Welcome to all of you present here on my YouTube channel नेशनल मैथ्स। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रेकरिंग और बार। तो देखिए, इस वीडियो में हम मेन क्या पढ़ेंगे। हम लोग ये दो टाइप के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड। तो इस तरह ये दो टाइप पढ़ने के बाद आपको रेकरिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस ऐसा नहीं है जो नहीं बनेगा। तो इस क्वेश्चंस को पढ़ने से पहले इनका कुछ बेसिक है जो पढ़ने के बाद ही हम इस क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और इस क्वेश्चंस की बात करूं मैं, तो ये क्वेश्चन न कि क्लास 9th में और 10th में आते हैं, ये क्लास बड़े बड़े कम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं। जैसे एसएससी एग्ज़ाम हो गया, रेलवे एग्ज़ाम, बहुत तरह के एग्ज़ाम्स में ऐसे तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं इस वीडियो में बेसिकली टाइप 1 और टाइप 2 थ्योरेटिकल बेस और ट्रिक से, टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन को आप ट्रिक से कैसे करेंगे और टाइप सेकंड के क्वेश्चन को ट्रिक से कैसे करेंगे, मैं दोनों इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस क्वेश्चंस को बनाने से पहले इस क्वेश्चंस के कुछ बेसिक्स हैं, जो इस बेसिक्स को पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन। देखिए बेसिक क्या है, मैं बता रहा हूँ आपको। चलिए, जब आप छोटे थे तो आपको मास्टर जी भाग दिया करते थे बनाने के लिए, और देखिए वो किस तरह के भाग होते थे। देखिए मैं बताता हूँ, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। पहला, ये भाग, अगर आपसे बोला जाए इसमें आप 10 से भागा दो तो आप क्या करोगे। यहाँ आप बैठ जाओगे, 10, 2, 3, 4 ऐसे दोगे, ये 2 मरतबा लगेगा, 3, 4, फिर ये 3 मरतबा लगेगा, फिर पॉइंट लाओगे आप और 4 मरतबा लगा करके ऐसे काट दोगे। ऐसे आप लिखोगे। लेकिन यहाँ पे हम ऐसा नहीं पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो देखिए, जब भी 10 से, 100 से, 1000 से भागा देना हो किसी भी संख्या में, तो ऐसे भागा नहीं देंगे हम लोग। हम लोग क्या करेंगे, जब एक जीरो हो तो ऊपर में इस साइड से, इधर से एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। और इसी तरह ये तो फर्स्ट है। अब देखिए मैं कुछ बताऊंगा आपको, आसानी से समझ में आएगा। दूसरा देखिए, अगर आपसे कोई कहता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें आप 100 से भाग दीजिए, तो क्या करोगे। यहाँ एक जीरो था तो ऊपर में एक अंक के बाद आपने दशमलव लगा दिया था। यहाँ पे 2 जीरो है तो ऊपर में आप 2 अंक के बाद दशमलव लगाओगे, तो क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4.56। देखिए मैं ये अभी क्यों बतला रहा हूँ, तो आपको थोड़ा देर के बाद पता चलेगा मैं क्यों बतला रहा हूँ, क्योंकि यही बेसिक्स है इस क्वेश्चंस को करने का। तो देखिए आगे चलते हैं क्वेश्चंस नंबर 3 पे। जैसे 4, 6, 9, 8, अब आपको बोल दे 1, 2, 3, इसे भागा दो आप, तो आप क्या करोगे, 1, 2, 3, 3 डिजिट के बाद आप दशमलव लगा दोगे। तो देखिए 3 डिजिट के बाद हम लगाते हैं 4.5, 4.659 कर दिया आपने। अब देखिए ये तो सारे आसानी आसान था, आपने कर दिया। अब देखिए थोड़ा और चलते हैं, 465.123.4। अब देखिए हमें कितने अंक के बाद दशमलव लगाना है, 1, 2, 3, 4, 4 डिजिट के बाद। तो यहाँ देखिए 1, 2, 3 डिजिट है। अब मैं क्या करूँ, द्विधा में पड़ गए आप, तो द्विधा में नहीं पढ़ना है। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 4 अंक के बाद लगाना है, तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं 0.0465। देखिए 1, 2, 3, 4, 4 डिजिट के बाद समय लग गया। जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे ही करना है। तो देखिए एक और चलते हैं 5 नंबर, 1, 2, 3, 4। अब इसमें 1, 2, 3, 4, 5 से चलिए देते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 1, 2, 3, 4, यहाँ पे कितना 1, 2, 3, 4, 5। अब क्या करेंगे, तो 1, 2, 3, 4 तो है ही पहले, 0.0123 लगा देंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 के बाद
दशमलव मैंने लगा दिया। अब देखिए और देखते हैं कुछ 6 नंबर। यहाँ पे कह रहा है 1 2 3, इसमें देना है 1 2 3 4 5। चलिए ये बड़ा ले लिया मैंने। अब क्या करना है, ऊपर में क्या डिजिट है 1 2 3 और यहाँ पे 1 2 3 4 5। अब क्या करेंगे तो देखिए 0.00123, ये आपका आंसर हो गया। एक और ले लेते हैं, चलिए हम 5 6 7 8 1 2 3 4 5, कितना 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, तो 0.05678। ये आपको लग रहा होगा छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन जब मैं क्वेश्चंस में इन सवालों का, इस क्वेश्चंस का उपयोग करूँगा तो आप देखिए कैसे आसानी से रेगरिंग वाले क्वेश्चंस को चुटकी उड़ाते हैं। देखिए ये तो टाइप फर्स्ट है जो इसमें काम पड़ेगा। अब देखिए टाइप सेकंड भी है जो इसी में काम करने वाला है। तो देखिए टाइप सेकंड क्या है, देखिए टाइप सेकंड आप ये है जैसे गुना करना है 5 6 8, इसमें गुना करना है 100 से। तो आप लोग क्या करोगे, आसानी से कर दोगे 5 6 5 6 0 0। ओके वेल डन। अब देखिए दूसरा, अब करना है 0.566 में फिर 100 से। अब क्या करेंगे, फंस गए? तो नहीं फंसना है। देखिए क्या करते हैं, ऊपर में देखिए यहाँ क्या था, ऊपर के क्वेश्चंस में देखिए, ऊपर के क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते थे, ऊपर से 2 डिजिट के बाद ये जो जितना जीरो है नीचे में, ऊपर में क्या करते थे 2 डिजिट के बाद लगाते थे, जितना जीरो है उतना डिजिट के बाद हम लोग दशमलव लगाते थे। अब इसमें देखिए क्या करना है, जितना जीरो मतलब जितना से गुना करना है, जैसे यहाँ पे दो जीरो है, इसमें मैंने गुना किया तो ये जो दशमलव है ना वो 2 अंक आगे आ जाएगा। तो क्या होगा 56.6। जीरो का तो कोई वैल्यू नहीं, जीरो लिखना नहीं लिखना कोई बात ही नहीं है। अब देखिए यहाँ पे नहीं समझ में आया, फिर देखिए 0.05689 1 2 3 4 से इसमें गुना करना है। तो देखिए दशमलव जो है यहाँ 4 जीरो है तो दशमलव 4 अंक आगे आ जाएगा, 1 2 3 4 यहाँ आ जाएगा दशमलव। तो क्या आ जाएगा 568.9। क्योंकि जीरो लगाओ आप, जीरो कितना में लगाओगे कोई वैल्यू नहीं है, आसानी से। तो देखिए और कुछ ले लेते हैं एग्जाम्पल 4 नंबर 1.165, इसमें हमको 10 से गुना करना है। तो अब आसान है 10 से गुना करना है, ये तो ऐसा ही रहेगा। यहाँ पे जीरो था तो जीरो नहीं लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर एक है तो एक तो आपको लिखना पड़ेगा। तो देखिए कैसे लिखते हैं, 1 पॉइंट नहीं पॉइंट, अब दशमलव एक अंक आगे आ जाएगा तो 1.16569। आप समझ पा रहे होंगे। तो देखिए आगे भी चलते हैं, 16.0125, इसमें गुना करना है 1000 से। तो देखिए दशमलव 3 अंक आगे 1 2 3 यहाँ, तो क्या लगाएंगे 16 जीरो 3 अंक यहाँ पर 0 12.56, दिस इज द आंसर। तो देखिए ये सब बेसिक है इस क्वेश्चंस का। एक और ले लेते हैं, एक दो और ले लेते हैं 6 नंबर 12.1659, इसमें करना है 10 से 100 से गुना करो, दशमलव 2 डिजिट आगे तो 1216.59, दिस इज द आंसर। अब देखिए, अब आप लोग बोलोगे ये दशमलव 2 अंक, ये 3 अंक, ये 1 अंक आगे जाता क्यों है भाई? तो देखिए कैसे जाता है भाई, यह इस क्वेश्चंस का प्रूफ, इस क्वेश्चंस का, ये तो क्वेश्चन आसान है, इस क्वेश्चंस का प्रूफ देखिए। देखिए इस क्वेश्चंस को आप क्या लिख सकते हो, 0.566
ये दशमलव हटेगा तो दशमलव के बाद जितना डिजिट है उतना जीरो, 1 2 3। अब मैंने गुना कितना से किया था, तो 100 से कट गया। अब देखिए लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, इस तरह आ गया। अब देखिए यहाँ पे 566/10 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 56.6 आसानी से लिख सकता हूँ। ऊपर एक डिजिट के बाद दशमलव लगा देना है। सेम इसी तरह इसको देखिए, यहाँ पर 0.05689, दशमलव हटेगा तो कितना जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो, 1 2 3 4 5। अब कितना से गुना किए हैं, 1 2 3 4, 4 हट जाएगा, 2 2 4 हट गया। क्या करना है, अब दशमलव यहाँ लगा देना है, तो क्या दशमलव आ जाएगा, 568.9। इसी तरह यही रीजन है इस क्वेश्चंस का। चलिए एक और ये लास्ट नंबर मैं आपको बता दूं, 12.1659, दशमलव हटेगा, 2 4, 1 2 3 4, 10 से गुना करना है। तो देखिए दिस से दिस, 2 अंक के बाद, 2 अंक के बाद, तो 1216.59, यही आया था आपका आंसर। तो यही है इसका बेसिक्स। अब देखिए एक बात और है जो आपको बताना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए क्या है वो, मैं आपको बता दूं। जैसे जैसे मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा 0.16 पे बार, दूसरा लिखा 1.61 पे बार, तीसरा लिखा 0.16 सिर्फ 6 पे बार। अब मैं चौथा भी लिख दूं एक 2.165 और सिर्फ ये 5 पे बार। तो देखिए ये क्वेश्चंस आया कहाँ से और इसका मतलब क्या होता है। तो इस क्वेश्चंस का मतलब जानने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको दिखाते हैं ये आया कहाँ से। देखिए जब आप छोटे क्लास में होंगे तो अवश्य इन चीज़ों के बारे में पढ़े होंगे जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। क्या, तो देखिए एक एग्जाम्पल ले लो आप, 2/3। एक एग्जाम्पल और ले लो आप, क्या ले लो आप, 3/11। एक और ले लो 11/6। एक और ले लो 1/2। अब देखिए इसमें हम बारी बारी से भागा देंगे और भागा देने के बाद हम ये पता करेंगे जो किसका दशमलव प्रसार कैसा है। मतलब ये दशमलव प्रसार का मतलब दशमलव के बाद क्या है, रेकरिंग आ रहा है कि रेकरिंग नहीं आ रहा है। अब रेकरिंग का मतलब क्या होता है आपको आसानी समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को मैं भागा देके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको देंगे 0.0, 3 छक 18, देखिए 2, फिर 3 छक 18, 2 0, 3 छक 18। देखिए ये अनंत काल तक आएगा। यहाँ पे 6 कहाँ तक जाएगा ये तो मुझे भी नहीं पता। तो देखिए जब पता न हो ये कितना बार सेम डिजिट आएगा, तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, बार लगा देते हैं, एक डिजिट लेकर के बार लगा देते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.6, ओनली 6 पे बार, आसानी से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए कैसे मैं सॉल्व करता हूँ। 11 3, 0.11 2 22। अब क्या करना है, 8, ओके। अब 0, 11 7 77। अब देखिए फिर 3 0, फिर 11 दूनी 22, फिर 8 0, 11 7 77, फिर 3 0, और फिर 11 दूनी 22। अब देखिए आपको एक खास पैटर्न पता चल रहा होगा, 2 7 2 7, फिर आएगा 2 7, फिर आएगा 2 7, ये अनंत बार तक आएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ आप देखिए यहाँ पे सिर्फ एक डिजिट पे बार है। अब यहाँ देखिए
यहाँ पे क्या आ गया 0.27, यहाँ पे 2 डिजिट पे बार है। तो इसी बार वाले क्वेश्चंस को फ्रैक्शन यानी कि पी बाई क्यू एक्स बाई वाई अंश बटा हर के रूप में कैसे लिखेंगे, नोमीटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। अब देखिए तीसरा, देखिए तीसरा भी देख लीजिए आप, भाग देखिए दिखा रहा हूँ आपको क्या है, कितना मरतबा लगा, 1 मरतबा, 5 फिर 0 पॉइंट। अब देखिए कितना मरतबा लगेगा, 8 मरतबा, 48 2 0, फिर 6 मरतबा, फिर छक्का 18। अब देखिए आप इस क्वेश्चन में और एक पैटर्न देख रहे होंगे, क्या पैटर्न, देखिए 1.8 तो आया, अब देखिए 6 जो है, सॉरी 18, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है, क्योंकि 3 छक 18 मतलब 18 होता है, तो 3 3 3 एक आपको खास पैटर्न दिख रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1.8 तो आएगा ही, और देखिए रिपीट क्या हो रहा है, ये 3 रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं सिर्फ 3 पे बार लगा दूंगा, रेकरिंग लगा दूंगा। तो इसी तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। अब 4 देख लीजिए, एक 4 क्या कह रहा है, 4 नंबर एक नॉर्मल बंदा है, ये 4 1/2 है, तो 2 में दीजिए आप 1 से, 0.2 पंचे 10। देखिए ये कोई हल्ला गुल्ला नहीं कर रहा है, देखिए यहाँ पे हल्ला गुल्ला का मतलब कहने का अर्थ, ये न लगातार नहीं आ रहा है, न 1 डिजिट न 2 डिजिट, कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्या है, ये एकदम शांत, पूरा पूरी कट गया, शांत हो गया। देखिए आपको आइडिया लग रहा होगा जो मैं यहाँ क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए अब इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, टाइप 1 टाइप 2 क्वेश्चंस को। देखिए टाइप 1 के क्वेश्चंस को मैं अभी सॉल्व करके दिखाता हूँ। पहले मैं आपको जो ट्रेडिशनल मेथड है उससे करके दिखलाऊंगा, उसके बाद टाइप 1 का ट्रिक बतलाऊंगा, उसके बाद इसको करने के बाद ट्रिक पे चलेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है टाइप 1 का, मैं यहाँ पे लिख दूँ टाइप 1। टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, और आप समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है 0.2, इस पर रेकरिंग, ओके। तो देखिए यहाँ मैं क्या करता हूँ, इसको मैं x तो लेट कर सकता हूँ, तो देखिए लेट x बराबर 0.2, ऐसे मैं लिख सकता हूँ इसको। अब देखिए जितना बार हो, जितना संख्या पे, जितना डिजिट पे बार हो, उतनी और हम लोग क्या करते हैं, दोनों ओर उतना संख्या, मतलब जैसे 1 है, 1 पे बार है तो 10 से गुना करेंगे, 2 पे बार है तो 100 से गुना करेंगे दोनों ओर, 3 पे है तो 1000 से करेंगे। तो इस तरह हम लोग गुना करके लिखते हैं। तो देखिए गुना करके लिखने के बाद मतलब जैसे इसको भाषा के रूप में कैसे लिखेंगे, इस क्वेश्चंस को करने से पहले एक चीज़ और आपको समझना ही पड़ेगा। जैसे ट्रेडिशनल मेथड में आप पढ़ते हो, तो ट्रेडिशनल मेथड पढ़ने के लिए भाषा भी लिखना बहुत ही जरूरी है। देखिए 10 से गुना करना है दोनों ओर, या तो आप ऐसे कर दो 10 से गुना, और लिखना है आपको तो लिखो v मल्टीप्लाई x 10 by 10 we get we multiply x by 10 both side। क्या कर, मैं इसका मतलब हो गया दोनों और 10 से गुना करने पर, तो देखिए मैं दोनों और 10 से गुना करता हूँ, इसमें भी और इसमें भी, तो 10 गुना x बराबर 10 गुना 0.2। तो देखिए यहाँ पे 10x मैं लिख सकता हूँ, और इसको देखिए क्या लिख सकता हूँ 10 0 पॉइंट, देखिए
2 पे सिर्फ रेकरिंग है, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 2 2 2 2 अनडिफाइंड टाइम तक 2 आप लिख सकते हो, आसानी से लिख सकते हो। देखिए और करते हैं इसको आगे। अब देखिए, अभी मैंने आपको बतलाया था, इसी दिन के लिए मैंने अभी बेसिक्स बतलाया इस क्वेश्चन का। तो क्या है बेसिक, देखिए यहाँ पे क्या था, हम लोग 10 से गुना करें, 100 से गुना करें, यहाँ पे दशमलव आगे आता था, दो मतलब 2 जीरो है तो 2 अंक आगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 10 से गुना कर रहे हैं तो दशमलव 1 अंक आगे आ जाएगा, 1 अंक आगे। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, 2.222 डैश 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 लिख सकते हो आप इसको आसानी से। तो देखिए 10x बराबर, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, 2 प्लस 0.222 डॉट डैश डैश, आसानी से लिख सकते हो। आप जोड़ोगे तो यही आएगा आपको। ऐसे बहुत सारा क्वेश्चंस आएगा, अभी देखिए करते हैं। तो 10x बराबर 2 प्लस, देखिए ये आपको सेम टू सेम दिख रहा होगा, किसकी तरह, ये इसकी तरह। आप 2 को खोलोगे तो ऐसे ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ पे 0.2 बार, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो 10x बराबर 2 प्लस, इसको मैंने क्या लेट किया है, देखिए यहाँ पे मैंने x लेट किया है, तो यहाँ पे x लिख सकते हो। अब देखिए ये इक्वेशन आपको नज़र आ रहा होगा, तो इक्वेशन को देखिए, यहाँ से x का मान निकालते हैं, इसको आप इसे ले आइए। तो 10x माइनस एक्स बराबर 2, तो 9x बराबर 2, तो x बराबर 2/9। ये आपका फ्रैक्शन हो गया, किसका, इसका। देखिए आप बोरिंग मत होइए, आपको समझ में नहीं आया है तो 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पिक किया हुआ है। 10 क्वेश्चंस पिक करने के बाद मैं आपको इतना अच्छा से बतला दूंगा, इस 20 क्वेश्चन खत्म होने के बाद आप इतना अच्छे तरीके से समझ जाओगे, जो इस तरीके क्वेश्चन को आप कभी नहीं कहीं पर छोड़ के आओगे। विद ट्रिक, विद लॉजिक, पहले लॉजिक बता दूं, टाइप बतला दूं, उसके बाद ट्रिक पे आऊँगा। टाइप फर्स्ट, देखिए अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन करते हैं। जिसको एक नंबर समझ में नहीं है, आप सेकेंड नंबर देखिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 0.16 इस पर रेकरिंग। ओके, और फिर करते हैं, लेट करते हैं, हम लोग मानते हैं लेट x बराबर 0.16 इस पर रेकरिंग। अब देखिए मैंने कहा था दोनों ओर जितना डिजिट पर रेकरिंग हो उतना 0 से गुना करना है। मतलब जैसे यहाँ पे 1 था तो 10 से, 2 है तो 100 से। तो देखिए दोनों ओर आप लिखो, दोनों ओर 100 से गुना करने पर, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 100x बराबर 100 गुना 0.16 आप इसको लिख सकते हो आसानी से। तो देखिए अब देखिए 10 से गुना करना है तो दो, ये जो दशमलव है 2 डिजिट आगे आ जाएगा, इसको क्या 16.161616 डैश डैश डैश। तो 10x बराबर, इसको आप क्या ले सकते हो, 16 प्लस 0.161616 डैश डैश। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आसानी समझ में आएगा आपको। तो 100x बराबर 16 प्लस 0.16, इसको आप आसानी से लिख सकते हो। तो 100x बराबर 16 प्लस, इसको क्या ले सकते हो आप, लेट किया है मैंने x, तो x। अब इस क्वेश्चन में x का मान निकाल देंगे, बस हो गया खत्म। तो 100x माइनस एक्स बराबर 16, 99x बराबर 16, तो x बराबर 16/99, ये आपका मान हो गया। देखिए आपको बोरिंग नहीं होना है। अभी आप चलिए मान लीजिए हम लेट करते हैं, ये भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, तो देखिए दूसरा देखिए, तीसरा देखिए,
मैं आपको समझा कर ही छोड़ूंगा। तो देखिए, क्योंकि इसीलिए मैं सब क्वेश्चन मैं खुद बना रहा हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए खुद देखिए आप। मैं इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ क्योंकि देखिए ये दो की तरह ही है। 3 को भी छोड़ रहा हूँ, 4 को भी छोड़ रहा हूँ। ये देखिए ये 3 क्वेश्चन सेम टू सेम है जैसे फर्स्ट है। मुझे उम्मीद है आप कर लोगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अब 4 है 1.4 इस पर रेकरिंग है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखिए क्या आप, जैसे इससे पहले मैंने लिखाया था, जैसे 1.4 इसको आप क्या ले सकते हो, 1.0.4 1 + 0.4 लिख सकते हो आप। इसको आप आसानी से लिख सकते हो आप। तो देखिए तो इसको भी मैं तो लिख सकता हूँ 1 + 0.4 इस पर रख रिंग, आसानी से लिख सकता हूँ। अब लेट करना है सिर्फ हम इसको, लेट x बराबर 0.4, बाद में जो आंसर आएगा उसमें 1 जोड़ देंगे। तो देखिए करते हैं। तो ये क्वेश्चन तो सेम टू सेम देखिए आपको इस क्वेश्चन की तरह लग रहा होगा। कर ही लेते हैं, कर ही डालते हैं। तो देखिए कर लीजिए, दोनों ओर 10 से गुना करने पर कीजिए गुना। तो 10x बराबर 10 गुना 0.4 बार का मतलब 4 4 4 डैश डैश डैश, आसानी से लिख सकते हो आप। तो 10x बराबर 10 से गुना करना है तो 1 अंक आगे आ जाएगा। तो 4.444 डैश डैश डैश। तो 10x बराबर 4 + 0.4444, आप इसको लिख सकते हो, आसानी से लिख सकते हो। तो देखिए 10x बराबर 4 + 10x बराबर, इसको मैं ऐसे भी ले सकता हूँ। इसको मैंने क्या लेट किया है, देखिए यहाँ पर x लेट किया है। तो देखिए यहाँ पर ये तो इक्वेशन हो गया। तो 10x - x बराबर 4, तो 9x बराबर 4, x बराबर 4/9। ये फ्रैक्शन मैंने सिर्फ इसका निकाला है। किसका, तो आप देखे होंगे इसका, सिर्फ इसका। इसमें ये भी तो है, इसमें ये भी है, एक भी है, एक। तो देखिए +1 कर दें तो क्या आ जाएगा, ये तो भिन्न भिन्न का जोड़ है, फ्रैक्शन का जोड़ है। तो 9 + 4/9, 13/9 आंसर। आप समझ पा रहे होंगे। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन आगे क्या है, आगे देखिए। अभी आपने पढ़ा, ये 6 नंबर पढ़ लिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 18.48 इस पर क्या है, रेकरिंग। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं कैसे करता हूँ, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 18 + 0.48। ओके, आसानी से लिख सकता हूँ। अब मैं फिर इसको लेट कर सकता हूँ, x बराबर 0.48 लेट कर लिया मैंने। लेट करने के बाद देखिए मैं पहले इसका फ्रैक्शन लिख लूँ, उसके बाद 18 इसमें जोड़ दूंगा। तो देखिए इस पर रख लेंगे तो दोनों ओर 100 से गुना करते हैं, आसानी से। देखिए 100 x बराबर 100 गुना 0.48, इसी पर रख लेंगे तो 48 48 48 डैश डैश डैश। तो देखिए 100 x बराबर मैं लिख सकता हूँ, 2 0 है तो 0.2 अंक आगे आएगा, तो 48.48
4848 डैश डैश डैश। 100x बराबर, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 48 प्लस मतलब 0.484848 डैश डैश डैश। 100x बराबर 48 प्लस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x मैंने लेट किया है, मैं ये लिख सकता हूँ। तो देखिए इसको इस साइड लाइए आप, 99 x बराबर 48, तो x बराबर 48/99। ये सिर्फ फ्रैक्शन किसका है, तो सिर्फ ये इसका है, इसमें 18 जोड़ना भी तो है, तो चलिए +18 कर लेते हैं। ठीक, तो देखिए आपको ये लग रहा होगा जो ये थोड़ा बड़ा है, मतलब गुना करने में दिक्कत है, ये हुआ। देखिए मैं आपको सिंपली बता दे रहा हूँ आपको पहले, 99 गुना 18 प्लस 48/99। मैं इसी को अब मैं इसी को दो तरीके से बतला रहा हूँ जो आप कैसे गुना करके लिखोगे। तो चलिए इस 100 को आप क्या 99 क्या ले सकते हो, 100 - 1 गुना करना है 18 से प्लस 48/99। तो देखिए ये हो जाएगा 1800 माइनस 18, आसानी से हो जाएगा, प्लस 48/99। ओके, तो देखिए 1848 माइनस 48/99, आप तो आसानी से इसको लिख सकते हो। तो देखिए 18 घटा लीजिए, यहाँ पर 18 लिख देता हूँ, 0318/99। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, आप गुना करके भी लिख दो तो यही आएगा, मैंने आपको आसानी से बतला दिया, और आगे भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा। देखिए मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। तो देखिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है आगे, ये तो हो गया। देखिए ये सेम क्वेश्चन है ऐसा, ये देखिए आपको ये सेम क्वेश्चन है, तो ये भी बन ही जाएगा, ये भी तो सेम ही है, ये भी तो बन ही जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, देखिए ये देख लीजिए एक बार आप लोग, क्वेश्चन नंबर 10, 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। मतलब मैं बड़ा बड़ा क्वेश्चन इसीलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आपका कंसेप्ट बिल्डअप हो। ओके, 8.181 इस पर रेकरिंग, इसी को अभी मैं क्या करूँगा, इसको मैं ऐसे भी तो ले सकता हूँ 8 + 0.181 इस पर रेकरिंग। तो पहले मैं लेट करता हूँ, लेट x बराबर 0.181, फिर इसको अब देखिए 3 डिजिट पे रेकरिंग है, तो मैं 3 से गुना करूँगा, मतलब 1000 से गुना करूँगा दोनों ओर। तो देखिए x बराबर 1 2 3 गुना 0.181 कितना बार भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको क्या लिखोगे 3 अंक के बाद, तो 3 अंक 1 2 3 यहाँ पर, तो 181.181 डैश 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 1000 x बराबर 181 प्लस 0.181 डैश डैश लिख सकते हो आप आसानी से। तो देखिए 1 2 3 x बराबर 181 प्लस, देखिए इसको तो मैं x लिख सकता हूँ, x सेलेक्ट किया है मैंने, इसको आप इस साइड लाओगे तो 199, x बराबर 181 आएगा, x बार कितना आएगा 181/999। ये सिर्फ किसका फ्रैक्शन है, तो ये सिर्फ इसका है। अब इसमें 8 तो हमको जोड़ना भी है, तो +8 कर लेते हैं। तो देखिए आप क्या लिखोगे इसको 999 गुना 8 + 181 999 लिखोगे आप आसानी से। देखिए इसको करने का मैं 2 तरीका आपको बतला दूँ, एक तो आप गुना करके आप आसानी से कर सकते हो,
अगर आप चाहते हो, थोड़ा आलसी हो, गुना नहीं करना चाहते हो, तो देखिए कैसे करते हैं। इसको आप क्या ले सकते हो, 1 2 3 -1, इसमें 8 से गुना करोगे प्लस 181 999 कर सकते हैं। तो देखिए 8 से गुना कीजिए, 8000 -8 प्लस 181 अपॉन 999 लिख सकते हो, लिख सकते हो आसानी से। देखिए अब पहले जोड़ लीजिए, 18181 -8 अपॉन 999 आप जोड़ लीजिएगा, आएगा आंसर 8173 अपॉन 999। आप कहोगे सर इतना बड़ा तो कहीं पूछता नहीं है, क्यों बतला रहे हो? तो देखिए मैं आपको कंसेप्ट बिल्डअप करने के लिए इतना बतला रहा हूँ। देखिए आप इस तरह क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो, इसीलिए मैं बतला रहा हूँ। अब देखिए टाइप 1 का ट्रिक मैं बतला दूं आपको, आसानी से बतला दूं। मैं अभी इतना बड़ा बड़ा किया, तो ये तो करना ही है आपको, मतलब समझने के लिए तो करना ही है आपको। अब देखिए अब इस तरह के क्वेश्चन को ट्रिक से कैसे करते हैं, तो चलिए मैं आपको बतला दूं। मैं आपको कहाँ बताता हूँ, जहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बतलाया। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का ट्रिक, मतलब टाइप 1 का ट्रिक समझिए आप। टाइप 1 का ट्रिक क्या है, इसको तो आप देखिए, यहाँ ट्रिक, यहीं पे जस्ट मैं बतला रहा हूँ ट्रिक, कंसेप्ट के बाद ट्रिक। देखिए ये देखिए रेकरिंग कितने संख्या पर है, तो 1 पर है, तो जो जिस पर रेकरिंग है उसको आप ऊपर लिख लीजिए और बटा दीजिए। जितना डिजिट पर रेकरिंग है उतना बार 9 लिखिए नीचे में। तो कितना डिजिट पे है, 1 डिजिट पर, तो एक बार 9 लिख दिया। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। तो देखिए और मैंने फ्रैक्शन करने के बाद भी क्या निकाला है, वही निकाला है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का ट्रिक क्या कह रहा है। यहाँ पर जो डिजिट है ऊपर में सबको आप पहले लिखिए, जितना डिजिट पर रेकरिंग है उतना 9 लिखिए। दिस इज द ट्रिक ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके अब देखिए ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 प्लस 0.4 पे डिजिट रेकरिंग। तो 1 प्लस, देखिए इसका ट्रिक क्या है, जितना संख्या है, संख्या कितना है 1, और कितने संख्या पर रेकरिंग है 1 पर, तो 1 बार 9। अब इसको गुना कर लीजिए, तो 9 + 4/9 13/9। और मैंने निकाला भी क्या था, इतना लंबा, यही निकाला था। अब देखिए आगे जो मैंने बतलाया है इसका डिजिट ट्रिक, देखिए इसका ट्रिक आप इसको क्या ले सकते हो, 18 + 0.48 आसानी से लिख सकते हो। तो देखिए 18 प्लस कितना डिजिट है सबको पहले लिखो, उसके बाद कितना पर रेकरिंग है उतना बार 9 लिख दो। अब इसको आप गुना कर लेना, यहाँ पे मैंने करके लिख दिया है, वही आपका आंसर होगा। देखिए सब क्वेश्चंस को मैं एक बार ट्रिक से बतला दूं आपको। देखिए इस तरीके क्वेश्चन का ट्रिक क्या है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर 3, 0.12। इसको क्या करेंगे, जितना संख्या है सबको पहले लिखेंगे ऊपर, उसके बाद जितना पे रेकरिंग है उतना बार 9 आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या है, 0.17 0.27 इस पर रेकरिंग है। इसको क्या, कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, मतलब 7। अब कितना पर रेकरिंग है, 2 पर, आंसर। अब देखिए 5 तो ये आसानी से बन जाए आपका। अब देखिए जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 9 का ट्रिक, मतलब टाइप 1 का ही ट्रिक है ये सारा। तो 3 + 19 पर रेकरिंग, सॉरी 3.19 इस पर, देखिए इसको क्या लिखेंगे, 3 + 0.19 रेकरिंग। अब देखिए 3 प्लस, इसका ट्रिक क्या है, जितना डिजिट है उसको लिख दो,
और जितना डिजिट पर रेकरिंग है उतना नीचे। अब इसको आप भीम जोड़ करके जो आएगा आप लिख सकते हो आसानी से। 10 नंबर का देख लो, 8.181 इस पर रेकरिंग है, इसको आप क्या लिख सकते हो, 8 + 0.181 इस पर रेकरिंग। अब देखिए 8 प्लस इसका ट्रिक क्या है, जितना डिजिट है 181/999। अब इसको आप भीम जोड़ आप तो कर ही सकते हो क्योंकि मैंने 10 नंबर करा दिया है। ये ट्रिक है टाइप फर्स्ट का। अब देखिए अब हम लोग थोड़ा वीडियो बड़ा हो जा रहा है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे टाइप 2। ऐसे ही फुल्ली कंसेप्ट के साथ मैं सारा क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा और विद ट्रिक भी बतलाऊंगा। ट्रिक बतलाने के बाद मतलब मैं दोनों टाइप पे आधारित कुछ क्वेश्चंस करवा दूंगा, जिसके बाद आप लोग इस तरीके के रैंकिंग वाले क्वेश्चंस को कभी नहीं भूलिएगा। तो आपसे उम्मीद है आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लिए होंगे। अब आपका एक और काम है, जो आपके फ्रेंड सर्कल में है दोस्त, उस वीडियो को आप शेयर कीजिए क्योंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो इसी लास्ट वाक्य के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू।